मानव संघजीवी है और दूसरे प्राणियों के मुकाबले उसका बुद्धिमत्ता बहुत ज्यादा है। वो सुन सकता है, बोल सकता है, साथ ही कुछ भी कर सकता है। मानव को मनोरंजन की आवश्यकता भी बहुत पड़ता है। अपने दिमाग की स्ट्रेस को कम करने के लिए बाकी मनोरंजन की तरह वो एक जगह से दूसरी जगह घूमना भी पसंद करता है। तो दोस्तों, आपको स्वागत करती हूँ आपके ही चैनल स्टोरी डे में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक दिलचस्प कहानी। लेकिन कहानी शुरू होने से पहले आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि आप अपना हेडफोन्स जरूर लगाइएगा और इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। कौशिक शहर के एक इंजीनियरिंग के कॉलेज में फाइनल ईयर में पढ़ता था। उसके माँ बाप के वो इकलौते बेटे थे। साथ ही वो लोग बहुत अमीर भी थे, इसलिए वो जो भी मांगता था उसको बहुत आसानी से वो सब मिल जाता था। कौशिक को एक आदत थी, वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ घूमना पसंद करता था और उसके मन में जो भी ख्याल आ जाती थी बस उसे वो कर देता था। वो उस विषय के आगे पीछे अच्छा बुरा या कुछ भी नहीं सोचता था। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ कॉलेज बंक करके घूमने के लिए गया हुआ था। वो लोग घूमने के लिए एक सुनसान जगह चुन लेते हैं जहां पर कोई भी नहीं आता जाता हो। उस जगह बहुत दिनों से खाली पड़े एक टूटा फूटा घर था। बाद में वो लोगों को एक जगह मिल जाती है। वो ऐसी जगह थी, बहुत दिनों से खाली पड़े एक टूटा फूटा घर था। वो लोग उस घर के अंदर जाकर देखना डिसाइड किए। जब वो लोग उस जगह पहुंच जाते हैं, उस जगह पर चलते ही कौशिक को एक अजीब तरह की महसूस होना शुरू होता है, लेकिन वो उसको अपने वहम मानकर आगे चला जाता है। आगे जाकर जब वो लोग दरवाजा खोलते हैं तो वहां पर उन लोगों को कोई खास चीज नजर नहीं आती है। बस हर जगह टूटे फूटे सामान ही इधर उधर पड़े हुए मिलते हैं। कौशिक अपने दोस्तों के साथ थोड़ी सेल्फियां लेता है और थोड़ी देर वहां घूमने के बाद वो घर के लिए मुड़ा ही था, उसको एक खिलौना मिलता है। कौशिक उसे उठाकर देखता है तो वो एक गुड़िया जैसी चीज थी। वो उसकी भी एक तस्वीर लेता है और उस चीज को अपने पॉकेट में रख लेता है। उसके बाद वो लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद कौशिक बस अपने हाथ मुंह धोकर सोने के लिए निकल जाता है। थकान के कारण उसे जल्दी ही नींद भी आ जाती है, लेकिन सपने में उसको वही टूटा फूटा घर नजर आ जाता है। लेकिन उस घर ऐसे नहीं थी जैसे जब वो लोग वहां पर गए थे। वो घर बिल्कुल ठीक थी और घर के अंदर सब कुछ सजा कर रखे थे और वहां पर बहुत लोगों की हलचल भी थी। बहुत सारे लोग वहां पर रहते उसको नजर आ रहे थे। उसमें छोटे छोटे बच्चे, आदमी, औरत भी शामिल थी। लेकिन वहां पर किसी कारण से एकदम आग लग जाती है। लोग इधर से उधर दौड़ने लगते हैं। आग की तेज इतना थी वहां की कोई भी नहीं बच पाते हैं। उसके बाद वो घर बिल्कुल खंडर बने नजर आते हैं। तभी ही जोर जोर से कोई रोने की आवाज आती है। साथ में बहुत सारे लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज भी आती है। कौशिक जल्दी से अपनी आंखें खोल लेता है। वो अपने सपने से बाहर आ गया था। उसके रूम में बहुत अंधेरा था, साथ में बिल्कुल सन्नाटा भी था। उसको थोड़ा घबराहट सा होने लगता है, लेकिन तभी ही उसको उसके रूम के दरवाजे के पीछे कोई खड़ा हुआ दिखता है, काले साए की तरह उस अंधेरे में। तभी कौशिक जल्दी से अपना बेड लैंप ऑन कर देता है तो देखता है वहां पर कुछ भी नहीं थी। वो थोड़ा पानी पीकर आ जाता है, लेकिन उसके बाद उसको ठीक से नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो बार बार करवट बदल रहा था। उसको कुछ बेचैन सी महसूस हो रही थी। तभी ही उसको ठीक उसके सामने
कोई खड़ा हुआ महसूस होता है। वो डरते डरते अपनी आंखें खोलकर देखता है तो वहां पर एक लड़की खड़ी थी। कौशिक उसे देखकर डर जाता है। वो लड़की बस उसे चुपचाप देखते खड़ी हुई थी। कौशिक इतना डर चुका था, उसके मुंह से कुछ भी आवाज नहीं निकल पा रहे थे। तभी वो लड़की अपनी उंगलियों को उस गुड़िया की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, ये गुड़िया मेरा है, मुझे लौटा दो। ये कहकर वो बस वहां से गायब हो जाती है। कौशिक इतना डर जाता है कि उसे बेड से उठने की हिम्मत भी नहीं होती है। वो बस अपनी आंखों को जोर से बंद करके सोए हुए थे। वो पूरी रात नहीं सो पाया था। जब सुबह हो जाती है तो वो जल्दी से अपने दोस्तों को फोन करने के लिए फोन देखता है तो उसको कल खींचे हुए फोटोज याद आती है और वो उसे देखता है तो सारे फोटोज में उस लड़की खड़ी थी, ठीक कौशिक के पीछे उस गुड़िया को पकड़कर। कौशिक सीधा अपने दोस्तों को बुलाकर उस गुड़िया को लेकर वो प्लेस जाता है और वहां उस गुड़िया को रख के माफी भी मांगता है। उसके बाद कौशिक को कभी भी वो लड़की दिखाई नहीं देती है और उसके बाद ही वो ऐसे हरकत करना बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आपको इस कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल वाला आइकन प्रेस करना ना भूलिए। कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल जरूर रखिएगा।